बलूचिस्तान के, और सिर्फ टिक्सी खारान के लिए नहीं है, पूरे बलूचिस्तान के लिए है। जितने भी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हैं बलूचिस्तान में, सब में 3000 रुपये स्कॉलरशिप वो दे रहे हैं, लेकिन इसी शर्त पे दे रहे हैं कि अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। और यही से स्कॉलरशिप का सिस्टम है, वो बड़ा ट्रांसपेरेंसी है। हम पैसे किसी को कैश नहीं देते हैं, ना मेरे पास कोई कैश है, ना मैं किसी को देता हूँ। ये इनके ईजी पैसे अकाउंट में चले जाते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके बाकायदे अकाउंट में चले जाते हैं। अटेंडेंस जो है वो 80% होनी चाहिए। तालीम फाउंडेशन ने किया है कि स्टाफ जो होगा वो खारान का होगा। हमारी कोशिश ये है, और इस वक्त हमने कोशिश किया हुआ है। हाँ, एक काम और हम कर रहे हैं, इस स्टाफ को ट्रेन करने के लिए वक्तन फ़वक्तन हम कुछ बंदे बाहर से लाते हैं ताकि उनको ट्रेनिंग देकर चला जाए। इस तरह की जब मैं विजिट कराऊंगा तो 2 बंदे हमने कराची से भी लाए हुए हैं 2 मंथ के लिए। वो 2 मंथ के लिए 2 काम करेंगे, स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देंगे और स्टाफ को भी ट्रेनिंग देंगे। ये चले जाएंगे तो हमारा स्टाफ ट्रेंड हो जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों हमने बैग मेकिंग का एक पोर्शन शुरू किया अपने फीमेल साइड में, यानी स्कूल और कॉलेज के बैग, ये जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खारान में हमने स्टूडेंट से बना रहे हैं। हमारे स्टूडेंट टोटल हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो ड्रेस मेकिंग में थे, कोई 30 के लगभग। हमने क्या कर दिया, इनमें से हमने एनालाइज कर दिया कि जो स्टूडेंट इस काम के लिए तैयार हैं, जो ज़हनी तौर पे वो इस काम को कर सकते हैं, उनको हमने क्या कर दिया, इस पोर्शन पे लाया कि जी आप अपनी बिज़नेस शुरू कर दें ताकि अपना काम कर सकें। देखिए, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे प्रेस क्लब के भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग देना कोई मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना किसी को रोज़गार देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये एक पोर्शन शुरू किया हुआ है कि हमारे पास इस वक्त जो ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए कोई ना कोई रोज़गार का बंदोबस्त होना चाहिए। और रोज़गार का बंदोबस्त तब होगा जब आपकी ट्रेनिंग बेहतर होगी। अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो रोज़गार का बंदोबस्त होगा, और उसके साथ साथ आप उनके लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास OGT का एक पोर्शन है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। हम इनको एक ट्रेनिंग कोर्स के बाद 2-2 महीने की हमने ट्रेनिंग दी है स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो यहाँ से निकलकर बाज़ार के पैटर्न पर काम कर सके। ये फीमेल हमारे ख़ास तौर जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जो बलोच बेल्ट के जो फीमेल हैं वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो अपने घरों में कोई ना कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो इस ट्रेनिंग से कोई मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। किसी ने ट्रेनिंग कर लिया ब्यूटिशियन का, किसी ने ट्रेनिंग कर दिया इसका जिस कहते हैं IT का, किसी ने ट्रेनिंग कर लिया ड्रेस मेकिंग का, वो अपने घरों में बैठ गए। लेकिन इसके लिए हमने क्या कर दिया, आगे चल के इनके लिए हमने जॉब प्लेसमेंट का रास्ता बना हुआ है। जैसे हम बैग मेकिंग का सिलसिला शुरू कर, बैग बना रहे बच्चे, वो हमारे स्टूडेंट नहीं रहे, अभी वो हमारे वर्कर हैं, उनको हम एक हिस्सा दे रहे हैं। ये नहीं कि मुफ्त में बनवा रहे हैं, उनको एक हिस्सा दे रहे हैं। अगर एक बैग 2000 रुपये की बनती है, उसमें 1000 रुपये का सामान है, 1000 रुपये उसका मुनाफा है, तो 1000 में 500 स्टूडेंट का, 500 टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का, ताकि दोनों तैयार है। हमारे बिजली का और ख़र्चा या जो कुछ होगा उसको हम रखेंगे। हम क्या करें, सरदस्त हम अपने सारे पैसों को सामान पे लगा रहे हैं, वो सामान आ जाएगा। हमने एक सीड्स मनी का सिस्टम शुरू किया हुआ है, एक दफ़ा पैसे पे हमें कोई सामान आ गया, अब हम इसको आगे चलाते जाएंगे, बैग हम सेल करते जाएंगे। इस वक्त हमारे पास बैग के 10,000 से ऊपर आर्डर हैं कि हमने बनाने हैं। और DO साहब का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खारान से मिला तो उसने बोला सर मुझे आप विज़िट कराएं, जब ट्रेनिंग शुरू होगा आप मुझे विज़िट कराएं, मैं आपको 10,000 से ऊपर मैं भी एक आर्डर आपको दे दूँगा, मुझे भी ज़रूरत है। हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अच्छा कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे आप ले जाएं, मैं बाकी कमिश्नर से डिस्कस करके यहाँ से खारान से उनको भी हम दे देंगे ये चीज़, ताकि आप लोगों के स्टूडेंट का काम चलेगा और हमारी प्रोडक्शन भी चलेगी। और हमारे बैग बहुत अच्छे बने हुए हैं, मैं आप लोगों को जब विज़िट पर ले जाऊँ मैं आपको दिखाऊंगा, वो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बने हुए जैसे हमारे मशीन पे जो बनती है उनको हाथ से बना रहे बच्चियाँ। तो ये हमारे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थे। इसके अलावा हमने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया, हाजा एक प्रोग्राम है, HAZZA, हाजा सऊदी का एक फ़र्म है, उसने इस ट्रेनिंग को शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर। उसकी मेन वजह यह है कि वो ट्रेनिंग होती है तो 3 महीने की शॉर्ट टर्म में, लेकिन उसमें कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। उनमें जो स्टूडेंट अच्छे नंबर लेंगे और उनकी कारकर्दगी अच्छी होगी, याद रखना कि हमारे पास टेक्निकल साइड में इस तरह की कोई चांस नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि मैंने 80 नंबर ले लिया और दूसरे नंबर ने 60 नंबर ले लिया। ये चूँकि टेक्निकल वर्क है। अब मैं अगर मेरा सर्टिफिकेट आप देखें तो कंप्यूटर में मैं एक ट्रेनिंग करता हूँ, मैं 100 नंबर लेता हूँ, लेकिन जब मुझे आप कंप्यूटर में बिठाएंगे मैं एक काम नहीं कर सकता हूँ, तो इट मीन्स मेरा 100 नंबर का सर्टिफिकेट नाकारा है। मेरा असल काम जो है वो टेक्निकल स्किल है। जब स्किल मुझे नहीं आता है तो मेरा
जो सॉफ्ट सर्टिफिकेट है वो किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास जो हाजा ने जो रखा हुआ है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हमने 120 स्टूडेंट्स हारान से ले लिए, उनमें से कोई 90 के लगभग हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे छोड़कर चले गए, उनकी काफ़ी वजूहत थी, कोई पुलिस में अपॉइंट हुआ, कोई इसका मसला हुआ, वो अलग बात है। जो हमारे पास है, हमारे प्रोग्राम ये है कि इनमें से जो लोग अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, इस ट्रेनिंग के दौरान हमने इनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, उनको हॉस्टल भी हमने प्रोवाइड किया जो बाहर से हैं, मिसाल जो पतकेन से हैं या नौरोज़ कलात से हैं या इसके अलावा रक्षा डिवीज़न से है। हमारी जो टारगेट है वो ये है कि हमने मोस्टली रखना है खारान, उसके बाद रक्षान, ये 2 हमारी टारगेट हैं। कल भी मेरे स्टूडेंट्स साथ इस सिलसिले में बहुत बहस हो रही थी, वो कह रहे थे सर मिलना चाहिए, पहला खारान, दूसरा रक्षान, फिर तीसरा बलूचिस्तान। अगर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से खारान से कवर होते हैं तो मुझे रक्षा डिवीज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरे स्टूडेंट्स रक्षा डिवीज़न से कवर होते हैं तो फिर मुझे बलूचिस्तान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, और अभी तक उसकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है। मेल में हम करवा रहे हैं जनरल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, मेसन जिसमें ईंट वगैरह का काम है, सरिया का काम है जिसको स्टील फिक्सर कहते हैं, जो बिल्डिंगों में काम करते हैं, पुल वगैरह में काम करते हैं, मोटर वेल्डिंग, उसके बाद हमारा IT शोबा है, इसके अलावा हमारे पास जिसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, ये 2 ऐसे ट्रेड है जो बलूचिस्तान में कहीं भी नहीं है सिवाय खारान के। ये हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, जिसके लिए हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमारी जो कोर्स कंप्लीट हुई है तो उसमें हमने जो इनकी असेसमेंट की है, टेक्निकल बोर्ड बलूचिस्तान के पास इनकी एसेसर नहीं है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है टेक्निकल में कि एसेसर एक सर्टिफाइड एसेसर होते हैं न्यूटेक से, जो कि कौमी लेवल पे उसको सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, वही इम्तिहान ले सकता है, दूसरा आदमी इम्तिहान नहीं ले सकता। ये जनरल एजुकेशन नहीं है कि मैं आप मेरा नाम डाल दें कि भाई मैं स्पेशलिस्ट हूँ बैरून मुल्क से और मैं जाकर नौशकी में इम्तिहान होगा, ये नहीं हो सकता है। मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट का होना लाजमी होता है जो मैं एक इम्तिहान देने के काबिल हूँ, इम्तिहान लेने के मैं काबिल हूँ। तो इस तरह से हमने जो पिछले दिनों इनकी टेस्ट कराए टेक्निकल बोर्ड में, तो एसेसर जो लाए थे, एसेसर ने उनका टेस्ट ले लिया, तो हमारा एक ट्रेड का हमारे पास एसेसर नहीं है जिसमें हम ये कहते हैं कि जिसको एग्रीकल्चर के एसेसर हमें नहीं मिले। एग्रीकल्चर के अभी हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हमारे पास जो फीमेल साइड है उसमें हमने 15 स्टूडेंट्स हमने वो ले लिए हैं ब्यूटिशन के, कि चूँकि खारा में ब्यूटिशन के जो काम है वो बहुत कम है, घरों में शायद करते होंगे लेकिन वो सही स्किल के नहीं हैं। हमने अच्छे स्किल में हमने स्टूडेंट्स तैयार किए हुए हैं। तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पिछले साल हमने 60 को ट्रेनिंग दी, 60 में से 15 बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने अच्छा खासा गेन किया हुआ है। उनके लिए हमने क्या किया कि वो अपने घरों में अपना काम शुरू करें। उनके लिए हमने 15 का लिस्ट हमने बनाया हुआ है, जो ब्यूटिशन का सामान है वो हम इनको दे रहे हैं सरदस्त बतौर कर्जा, पैसा से नहीं मांगेंगे, ये किट उसको देंगे। हम ये चाहते हैं कि इस किट को बेचे नहीं, हमारी ये निगरानी हो कि वो किट को ना बेचे, इस किट को वो चला ले, यूज़ करे, उसको यूज़ करेगा, कुछ हम उसको सामान दे देंगे, उसको एक दफ़ा जब चलाएगा उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उसकी मजदूरी भी अपना लेगा और सामान का भी पैसा लेगा, और वो चलते चलते एक ऐसे स्टेज पर आ जाएगा कि वो खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगे। जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगे तो फिर हम अपना किट हमें वो रिटर्न कर दें या उसकी हमें कीमत भी दे दें, कोई मसला, वो अपना काम करें। एक अच्छा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, हमने काफ़ी ज़मीनें ऐसे ली हुई है इस पर। ये हमारा जो कृषि का ज़मीन है उसको भी हमने मिट्टी करवाई है। अभी हमारी ये टारगेट 15 सितंबर से इंशाल्लाह लॉन्च करके इस वक्त हमारे पास जो ट्रेनिंग चल रहा है वो 1000 चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए हमारा